एक ऐसा दौर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे लिए एसेज लिख सकता है, खाना ऑर्डर कर सकता है और शायद तुमसे बेटर फ्लर्ट भी कर सकता है। वहां एक चीज़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने इसका इस्तेमाल एक आतंकी हमला प्लान करने के लिए किया। अमेरिका में एक आदमी ने चैट जीपीटी से पूछा कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं और एआई ने जवाब दिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे केस में जो शायद पहला और सबसे डरावना है। ये घटना हुई न्यू ईयर के दिन 2025 में। मिलते हैं मैथ्यू लेवेबर्गर से। उम्र 37 साल, कोलोराडो स्प्रिंग्स का रहने वाला, एक डेकोरेटेड ग्रीन बेरेट सोल्जर, अफगानिस्तान में कई बार ड्यूटी की, एक प्रोफेशनल आर्मी मैन। लेकिन जिंदगी में कहीं कुछ टूट गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पीटीएसडी और ब्रेन इंजरीज से जूझ रहा था। हाल ही में अपनी वाइफ से अलग हुआ था और थेरेपी ले रहा था। फिर भी उसने जो किया वो शॉकिंग था। उसने टूरो से एक टेस्ला साइबर ट्रक रेंट की, लास वेगस तक ड्राइव किया और उससे ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर पार्क कर दिया। ट्रक के अंदर थे फायरवर्क्स और टैनराइट और बाहर थे टूरिस्ट्स और बजती हुई अलार्म्स। लेकिन उसने ब्लास्ट से पहले भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि धमाके से कुछ सेकंड पहले उसने खुद को गोली मार ली। और हाँ, किसी ने तो फ़ोन निकाला ही। ऑनलाइन कुछ वीडियोस हैं, ब्लरी, क्योटिक, बिल्कुल वैसी ही जैसी तब अपलोड होती हैं जब दुनिया सामने ही बिखरने लगती है। O Tesla Cybertruck. Tá porra! Caralho! Nossa senhora, que preju! Caramba! Nossa, e foi agora? Tá porra! Ihu! Caralho! 7 लोग घायल हुए, लेकिन कोई और नहीं मरा। चमत्कार था। लेकिन असली शॉकर, पुलिस को उसका फ़ोन मिला। सीएसआई जैसे लॉग्स में एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स दिखे। टैनराइट टीएनटी जितना कितना होता है, डेजर्ट ईगल से टैनराइट कैसे ब्लास्ट करे, ये कोई अंदाज़ा नहीं था। ये कोल्ड केस प्रोग्रामिंग थी। शेरिफ मैकमहल ने कंफर्म किया, ये यूएस का पहला केस है जहां चैट जीपीटी से बॉम्ब बनाने में हेल्प ली गई। New evidence has also emerged that this death was a suicide and that a V-bid or a car bomb was used in the incident. We'll talk a little bit about that. Of particular note, we also have clear evidence in this case now that the suspect used ChatGPT, artificial intelligence, to help plan his attack. FBI, ATF, DHS, सभी एजेंसीज इस केस में जुड़ गई। ओपन एआई कहता है कि उसके मॉडल्स इलीगल कंटेंट से मना कर देते हैं, लेकिन लेवेल्सबर्गर ने कोई जेल ब्रेक नहीं किया। उसने बस पूछा। पीछे से DHS पहले ही अलर्ट कर रहा था। जनवरी 2025 की लीक्ड रिपोर्ट में लिखा था, टेररिस्ट एआई से कार बॉम्ब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हैक्स और पाइपलाइन ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोई रैंडम लोग नहीं थे। नोन एक्सट्रीमिस्ट फोरम्स पर लोग एआई प्रॉम्प्ट्स को रेसिपीज की तरह शेयर कर रहे थे। ये सिर्फ हैकिंग नहीं थी, ये टेररिज्म था और टेक्नोलॉजी ने इसे इजी बना दिया था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर्स को उसके फ़ोन में 6 पेजेस का मैनिफेस्टो मिला। लेवेल्सबर्गर ने खुद लिखा था। उसमें उसने अपने अटैक को वेकअप कॉल कहा। अमेरिकन से बोला कि ट्रंप, इलॉन मस्क और RFK जूनियर के पीछे एकजुट हो जाओ। वो समाज के बिगड़ते हालात, सर्वेलेंस और पुराने वैल्यूज़ के ख़त्म होने पर भड़ास निकाल रहा था। लेकिन ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। ब्लास्ट से पहले उसने ये डॉक्यूमेंट एक नेवी सील से पॉडकास्टर को ईमेल कर दिया था। ये बस केओस नहीं था,
ये एक मैसेज था, खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट मैसेज। अब सुनो असली टर्निंग पॉइंट क्या है। चैट जीपीटी को हैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना इनक्रिप्शन ना कोई ट्रिक, बस सिंपल इंग्लिश। लेवल्सबर्गर ने बेसिक बॉम्ब रिलेटेड क्वेश्चंस टाइप किए और जवाब मिल गए। बस इतना ही, ना जेल ब्रेक ना डार्क वेब, बस चैट जीपीटी, एक फ्री टूल जो लाखों लोग यूज़ करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक आदमी और उसकी प्लानिंग की बात नहीं थी। ये दिखाता है कि ये ताकत कितनी आसान और ख़तरनाक बन चुकी है। जहाँ टेक कंपनीज अपने फिल्टर्स ठीक कर रही हैं, वहीं इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में लोग अपने लैंग्वेज मॉडल्स बना रहे हैं। एंटर वर्म जीपीटी, चैट जीपीटी का ब्लैक मार्केट वर्जन। ना सेफ्टी रूल्स ना एथिक्स, सिर्फ रॉ जनरेटिव पावर जो मॉलवेयर और क्रिमिनल डेटा से ट्रेंड है। वर्म जीपीटी पहले ही फिशिंग स्क्रिप्ट्स, स्कैम ईमेल्स और मॉलवेयर बनाने में यूज़ हो रहा है। सोचो अगर लेवल्सबर्गर जैसे लोग ऐसे मॉडल्स को हथियार बना ले तो क्या होगा। लॉ एनफोर्समेंट ने भी माना कि वो पूरी तरह चौंक गए थे। शेरिफ मैकमेल ने इसे हिस्टोरिक कहा, एक नया थ्रेट लैंडस्केप। DHS की 2025 थ्रेट असेसमेंट ने महीनों पहले ही ये वार्निंग दी थी कि AI के जरिए अकेला इंसान भी अब नेशन स्टेट लेवल का हमला कर सकेगा, और वो सही थे। ये कोई अकेली घटना नहीं है। 2023 में यूरोपोल ने अलर्ट किया था, क्रिमिनल ग्रुप्स जनरेटिव AI से प्रोपेगेंडा बना रहे थे, अटैक्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे और अपनी डिजिटल आइडेंटिटी छुपा रहे थे। Now Europol has put out a warning against AI, saying how the new technology is turbocharging organized crime, adding that advances in technology such as quantum computing will only make things worse. The European Union's police agency has warned that the advancement of AI technology is causing organized crime to undergo fundamental transformation. Crime is accelerated by AI and emerging technologies. Artificial intelligence, blockchain, and quantum computing are creating new opportunities for criminals to operate with speed, precision, and anonymity. 2024 में रिसर्चर्स ने पाया कि AI ड्रग सिंथेसिस और नकली करेंसी बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था, और अब 2025 में एक अमेरिकन सोल्जर ने इसका यूज़ एक कार बॉम्बिंग प्लान करने में किया। अब स्लोप फिसलन भरी नहीं रही, हम सीधे गिर रहे हैं। तो सवाल है, कसूरवार कौन है, वो सोल्जर, AI या कंपनी? OpenAI ने कहा मिसयूज़ उनके टर्म्स ऑफ सर्विस के खिलाफ है, लेकिन असली सवाल ये है, मॉडल को ट्रिक नहीं किया गया, मैनिपुलेट नहीं किया गया, बस पूछा गया और उसने जवाब दिया। तो क्या अब AI भी अपराध में पार्टनर है या बस एक मिरर जो हमारे इरादे वापस दिखाता है? लॉ मेकर्स ने भी अब इस पर ध्यान दिया है। मार्च 2025 में US हाउस ने डिबेट शुरू की जनरेटिव AI टेररिज्म रिस्क असेसमेंट एक्ट पर। गोल क्या है? DHS को मजबूर करना कि वो AI मिसयूज़ पर सालाना रिपोर्ट्स निकाले। शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन ये अगला हमला रोक नहीं पाएगी, क्योंकि एक चीज़ है जो कोई रेगुलेशन नहीं रोक सकती। ये मॉडल्स अब डुप्लीकेट हो रहे हैं, फोर्क हो रहे हैं, फाइन ट्यून किए जा रहे हैं और डार्क डेटा पे ट्रेन हो रहे हैं। तुम इस टेक्नोलॉजी को अनमेक नहीं कर सकते, बस इसके यूज़ को कंट्रोल कर सकते हो या कम से कम कोशिश कर सकते हो। मैथ्यू लाइवलबर्गर अब नहीं रहा, उसकी ट्रक उड़ा दी गई। उसका मैसेज डिजिटल ट्रेल में प्रॉम्प्ट्स और पैरानोया के साथ हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन जो वो पीछे छोड़ गया वो सिर्फ एक ब्लास्ट से कहीं बड़ा है। ये एक सवाल है, क्या हम इंसान रेडी हैं अपनी बनाई हुई टूल्स की जिम्मेदारी लेने के लिए? क्योंकि जो आगे आने वाला है वो इजाज़त नहीं मांगेगा, बस एग्जीक्यूट करेगा। इस नए दौर में इग्नोरेंस सिर्फ ख़तरनाक नहीं है, वो प्रोग्रामेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अलर्ट रहो, क्यूरियस रहो और सबसे ज़रूरी इंसान बने रहो।